हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य। ठीक है कि बौद्ध धर्म में किस टाइप के साहित्य रहे थे, उसके लिटरेचर, उसमें क्या लेखन रहे थे, उसकी क्या विशेषताएं रही थी, उसके सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आज को कवर करने वाले हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने बौद्ध के बारे में ज़रूर सुना होगा नाम, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ने फैलाया था, है ना। महात्मा बुद्ध जो थे, उसी ने बुद्ध धर्म को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग साहित्य के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए साहित्य को देखते हैं। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक ग्रंथ आते हैं। त्रिपिटक, ठीक है, यानी कि नाम में 3 वर्ड छुपा हुआ है। तीन होता है, तो यानी कि 3 चीज होते हैं। तो त्रिपिटक में क्या आता है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक से ही समझ में आ रहा है कि 3 वर्ड होते हैं, और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, यही बौद्ध साहित्य को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोग को देता है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग जो है सूत पिटक, उसको चलिए समझ लेते हैं कि सूत पिटक है क्या। तो सूत पिटक देखते हैं, इसमें बुद्ध और उसकी करीबी सहयोगियों से संबंधित लगभग 10,000 सूत्र वर्णित हैं। जो सूत पिटक साहित्य है, उसमें जो गौतम बुद्ध रहते हैं और उसके जितना भी करीबी रहते हैं, उनके सारे जीवन के विवरण इसमें मिलता है। इसके अलावा 10,000 सूत्र भी वर्णित है। 10,000 सूत्र के बारे में इसमें वर्णन आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, यह बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित है। तो ये जो है गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद मृत्यु होने के बाद पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। उसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सूत पिटक में मिलता है। ठीक है, तो देखिए, सूत पिटक को निम्नलिखित 5 निकायों में विभाजित किया जाता है। तो ये सूत पिटक खुद है, इसे 5 और भागों में बांटा गया है। तो इसमें पांचों भाग में क्या किया है? तो पहला भाग में है कि अंगुत्तर निकाय में, ये देखो अंगुत्तर निकाय, इसमें कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय में 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है, और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा 16 महाजनपद, जैसे मगध, कौशल, अवंती, या सारे महाजनपद थे। महाजनपद क्या होते थे? बड़े बड़े राज्य होते थे। ठीक है, तो बड़े बड़े राज्य, उसका उल्लेख भी अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। उसके अलावा 2000 से अधिक संक्षिप्त कहानियाँ, छोटे छोटे कहानियाँ, कथन अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं, 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद का पाठ है दीर्घ निकाय। इसमें बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इस ग्रंथ पर बुद्ध घोष ने सुमंगल वासिनी एवं सामंत पादिका नामक टीका लिखा है। ठीक है, तो यह दीर्घ निकाय है। इसमें जो बुद्ध ने जो भी लोगों को उपदेश दिए थे धर्म के बारे में, आप लोग को मालूम ही होगा कि गौतम बुद्ध ने लोगों को अच्छी बातों को जोड़ दिया था कि बुद्ध धर्म अपनाने के लिए मांस मछली नहीं खाने के लिए शिकार वगैरह सारा बंद करवा दिया था। नहीं, यानी सच्चा और मन के सच्चाई पर ज़्यादा बल देते थे, यानी उपदेश देते थे गौतम बुद्ध। तो ये सारा चीज़ जो है इसी भाग में मिलते हैं। ठीक है, खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा पहला अंगुत्तर निकाय, दूसरा दीर्घ निकाय, तीसरा है खुद्दक निकाय। इसमें कई और ग्रंथ भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मध्यम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह है। छोटे छोटे उपदेश, लोगों को अच्छाई के बारे में बताया गया। तो यानी कि ये उपदेश मध्यम निकाय में मिलते हैं। पांचवा है संयुक्त निकाय। इसमें क्या है कि मैं बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह किया गया। ठीक है, और धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र इसी का अंग है। यानी जो गौतम बुद्ध अपने शासन काल में जो छोटे छोटे लोगों के बीच घोषणाएं करते थे, उस सारे घोषणाओं का विवरण संयुक्त निकाय में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो पाठ है त्रिपिटक का, वो है विनय पिटक। ठीक है, त्रिपिटक का दूसरा पाठ है विनय पिटक। और इसमें क्या है? तो इसमें बौद्ध ग्रंथ में संघ के अंतर्गत अनुशासन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। यानी अनुशासन, जिंदगी में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संग एवं दीन की जीवन संबंधी आचार विचार और नियम संग्रहित है। जो बुद्ध के भिक्षु या भिक्षुणी होते थे, तो उन्हें किस टाइप के लाइफ जीना है, उन्हें ज़िंदगी में कौन कौन से नियमों को पालन करने हैं, इसके अलावा लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहन सहन अपना ज़िंदगी में और किस तरह से बिताना, उस सारों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें 3 पुस्तकों सूताविभंग, खंदक व परिवार में बटा हुआ। इसमें विनय पिटक खुद 3 भागों में और बटा हुआ आगे। ठीक है, आगे तीसरा भाग होता है अभिधम पिटक।
तीसरा पाठ है त्रिपिटक का अभिधम पिटक। इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में बौद्ध धर्म के दर्शन व सिद्धांत शामिल है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक है, नियमों का संग्रह है इसमें। यह 7 पुस्तकों अर्थात धम्मा संधिनी, धातु कथा, कथा वस्तु, पठना, पुगलापन्नातु, विभंग और यमक में बटा हुआ, यानी अभिधम पिटक जो है आगे चलकर और 7 भागों में बटा हुआ, और जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन व सिद्धांत नियमों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं जातक कथा। जातक कथा नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका मतलब ही होता है कि पुनर्जन्म की कथा, आदमी का फिर से जन्म होना, यही होता है जातक कथा, ठीक है। तो इसमें कविताओं के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां शामिल है, जो फिर से वापस जन्म होता है, या फिर पहले जन्म होता है या दूसरा जन्म है, यानी इसके कथाएं वर्णित होता है, तो वो होता है जातक कथा। इसके बाद है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ठीक है। यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत के इंडो यूनानी राजा मिनांडर के बीच बातचीत, यानी कि ये जो नागसेन है और राजा यहाँ के थे राजा मिनांडर, इनके बातचीत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके रचयिता है नागसेन। यह पाली भाषा में लिखित पुस्तक है। आप ये भी जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे, यानी ये जो मिलिंद पन्हो भी पुस्तक है ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है दीपवंश, ठीक है। दीपवंश क्या है? यह मुख्य रूप से इसमें सिंहल द्वीप, जो श्रीलंका का जो लोगों का है बात है, का इतिहास वर्णित है, ठीक है। जो श्रीलंका में सिंहली भाषा आप लोग पहले सुना होगा, सिंहली भाषा बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले, तो ये श्रीलंका में रहते हैं। तो क्योंकि श्रीलंका में बुद्ध का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसका भी वर्णन इसमें मिलता है। वास्तव में यह श्रीलंका का सबसे पुराना ऐतिहासिक सूचना स्रोत है। मैंने बताया कि इतिहास का पूरा उल्लेख इसमें मिलता है। पाली साहित्य में इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है, ठीक है। पाली साहित्य जनसाधारण भाषा पाली साहित्य था। इसे महत्वपूर्ण कार्य, गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख भी मिलता है इसमें। इसके अलावा है महावंश, ठीक है। महावंश में है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान इतिहास, यानी कि इतिहास जो स्वर्णिम काल था उसके बारे में उल्लेख। यह सबसे महत्वपूर्ण पाली महाकाव्य है। इसका मूल मंतव्य ऐतिहासिक है और यह श्रीलंका के राजाओं का वर्णन करता है, ठीक है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन करता हुआ शासन प्रशासन राजा ये सब का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक सबसे लंबे समय तक के ऐतिहासिक सूचना स्रोतों में से एक है, यानी कि महावंश आपको ज़्यादातर ऐतिहासिक सूचनाएं मिलते हैं वो श्रीलंका का मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र क्या है कि यह संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, यानी कि अश्वघोष द्वारा लिखा गया पुस्तक है बुद्ध चरित्र। तो इस ग्रंथ में मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उसने अपने जीवन में क्या क्या किए, क्या क्या काम किए, उनका उल्लेख इसमें पुस्तक में किया गया है, ठीक है। तो बुद्ध साहित्य को पूरे अच्छे से हमने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग का परीक्षा का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। और मैंने जितना भी पहले